नमः शिवाय। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 के संबंध में चर्चा करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि जब एक दिव्यांग विद्यार्थी स्कूली शिक्षा को पूर्ण कर लेता है और उसके बाद जब उसे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला प्राप्त करना हो, चाहे वह सरकारी हो या फिर निजी शिक्षण संस्थान हो, उसके संबंध में किस प्रकार उसे आज सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है, आज वही बात मैं आपसे यहाँ पर करूंगा। धारा 32 यहाँ यह प्रावधान करती है कि यदि किसी दिव्यांग विद्यार्थी को निजी विश्वविद्यालय या सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहां इन शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण की सुविधा की गई है। साथ ही यदि उम्र की बात यहाँ पर आए तो 5 वर्ष उम्र में रिलैक्सेशन स्थिरता की बात भी की गई है। तो इस प्रकार यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकारी के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज जो कहीं ना कहीं सरकार से एक अनुदान प्राप्त करते हैं, ऐड लेते हैं या कोई भी सुविधा वे सरकार से प्राप्त करते हैं, तो उन समस्त निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आप 5% आरक्षण के तहत आज दाखिला लेने के लिए आप इसके अंदर दाखिला ले सकते हैं। वहीं मैं आपसे बात करूंगा इस नियम की या इस कानून की। यह कोई एक कानून मात्र नहीं है, यह दिव्यांगजनों के लिए न्याय और समानता का अधिकार भी है। समावेशी शिक्षा की दिशा में आज भारत में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में धारा 32 के रूप में किया गया है। वहीं मैं आपसे बताऊं कि जब हम जब राज्य आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, तो हमारे द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सू मोटो इसके अंतर्गत हमने 3/2024 और 7/2024 दो सू मोटो ऑर्डर इसमें निकाले थे। इसके बाद इन ऑर्डर्स की अनुपालना के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा समस्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भी निकाले जा चुके हैं। इसकी कंप्लायंस के लिए आदेश भी समय समय पर दिए जा चुके हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार के निजी या सरकारी विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में एडमिशन लेते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आए, तो आप सीधे तौर पर इन ऑर्डर्स का हवाला भी दे सकते हैं। और साथ ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 32 के संबंध में यदि आपको जानकारी है, आज इस वीडियो के बाद मैं समझता भी हूं कि आपको इसकी जानकारी हो गई होगी, तो आप इसके संबंध में जानकारी देते हुए एडमिशन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।